बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्वीट डिश कैरमल खीर। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप चावल। 1 गिलास पानी में हमने इनको पकाना है इस तरह से। जब ये पक जाएं तो हमें चाहिए 2 लीटर दूध हमने रख दिया है चूल्हे पे बॉयल होने के लिए। और इसी दूध में से हमने 1 कप बचा लिया था और इसको हम एक साइड पे रख लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे कुछ चीज़ें। पहले हम एक बड़ा सा लेंगे बोल और बोल में हम दूध डाल लेंगे जो हमने बचाया हुआ था और इसमें हम शामिल करेंगे बॉयल हुए राइस। ये हमने बीटर की मदद से इनको बीट करना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसको अच्छे से कर लें मैशर की मदद से। इतना मैश करना है कि इसमें बारीक सा एक दाना रह जाए। ये कैरमल खीर आपने पहले कभी ना बनाई होगी और ना ही इस तरह की खाई होगी। इंशाल्लाह आप ये ज़रूर बनाइएगा। इसमें हम शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो ब्रेड लें आप, इसको तवे पे सेक के इसको ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लें और इसको इसमें शामिल कर लें जिसमें हमने चावल डाले हुए हैं। जब ये अच्छे से हो जाए मैश, इनको रखें साइड पे और दूध को पकने के लिए चूल्हे पे रखते हैं। जब इसमें 1-2 बॉयल आ जाए तो इसमें शामिल कर लें ये चावल और ब्रेड का मिक्सचर जो हमने रेडी करके दूध में डालकर रखा हुआ था। ये इसमें शामिल कर लें। शामिल करने के बाद इसको चम्मच से अच्छी तरह हिलाते रहें ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना डलें। अब एक लेंगे हम बर्तन, उसमें हम कैरमल रेडी करेंगे। ये हम कैरमल वाली खीर बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये अच्छी लगेगी। इसमें 3 से 4 चम्मच पैन में डालें पानी में डालें 1 कप मेजरमेंट वाला चीनी का। जो 1 बड़ा कप होता है उससे जो दूसरे नंबर वाला कप है ये मैंने लिया चीनी का। इसको हमने डाला पैन में और चूल्हे पे हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम में रख दिया है। इससे हम बनाएंगे कैरमल। चूल्हे की फ्लेम आपने हल्की ही रहने देनी है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह या साइडों पे इसका कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो। अगर ये डार्क ब्राउन हो गया तो ये कड़वा हो जाएगा और खीर हमारी ख़राब हो जाएगी। आपने चम्मच लगातार इसमें चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे और इसमें कड़वाहट ना आए। इस तरह आप चम्मच चलाते रहें। जब ये रेडी होगा तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता दूंगी कि हमें किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। चम्मच आप लगातार चलाते रहें। देखें इसमें आहिस्ता आहिस्ता बबल आना शुरू हो चुके हैं। जब ये हमारी कैरमल रेडी हो जाएगी तो इसमें ज़्यादा सारे बबल आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हमें कैरमल कुछ दिनों के लिए चाहिए होती तो हम इसमें लेमन या वाइट सिरके का इस्तेमाल करते, लेकिन हमें ये फ़ौरी चाहिए इसलिए हम इसमें सिरका और लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको हम फ़ौरी यूज़ करेंगे। ये देखें इसमें बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये कैरमल हमारी हो चुकी है रेडी। अब हम चूल्हे की फ्लेम को कर देंगे बंद। अब ये कैरमल हम फ़ौरन ही जो दूध हमने चूल्हे पे रखा हुआ था इसमें शामिल कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम हमारी ऑन है, नीचे बिल्कुल हल्की, और चम्मच से इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स कुछ इस तरह से। अब हम इसमें शामिल करेंगे ग्लूकोज़ लिक्विड। ये 1 चम्मच आप ग्लूकोज़ लिक्विड इसमें शामिल कर लें। अगर आपके पास है ये ऑप्शनली है, अगर नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। इसके डालने से खीर हमारी बहुत टेस्टी बनेगी। अगर है तो आप ये लाजमी डालें। और 2 अदद इलायची इसमें शामिल करें।
इलायची एसेंस भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं खुशबू के लिए, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूँगी, मैं इसमें खाली इलायची ही डालूँगी। इलायची से ही इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाएगा। ये देखें खीर हमारी पककर आधी हो चुकी है और इतनी थिकनेस इसकी हो चुकी है। खीर हमारी रेडी नहीं हुई, ये इतना दूध था, पककर इतना रह चुका है, तकरीबन आधा। अभी हम इसको मज़ीद और पकाएंगे। ये देखें अभी पतली है, जब ये रेडी होगी तो ये देखें पतीला के साथ लगना शुरू हो जाएगी। ये देखें इसकी थिकनेस माशाल्लाह ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। चम्मच से आप इसको मिक्स करते रहें। इस स्टेज पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि ये नीचे ना लगे। ये खीर हमारी हो चुकी है रेडी। अब हम पतीला को उतार लेंगे चूल्हे से नीचे और इसमें कैरेमल की लेयर आना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसको एक बाउल में डाल लेंगे और इसको हम गार्निश करेंगे पीनट्स के साथ। बारीक पीनट्स ये तवे पे मैंने रोस्ट कर ली थी और इसको बारीक पीस कर इस पे गार्निश करें। ओनली मैंने पीनट का ही इसमें यूज़ किया है, आप इसकी जगह आलमंड वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। ये खीर हमारी हो चुकी है रेडी। अगर आपको खीर की ये रेसिपी छोटी सी मेरी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी खीर की रेसिपी कैसी लगी। ये थोड़ी सी मैंने दूसरे बाउल में निकाल ली थी। आप चेक कर बनाकर चेक करके न्यू स्टाइल में जो खीर मैंने बनाई है मुझे ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना खूब ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।